बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट हेल्प डेस्क। अगर तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाले वीडियो लेक्चर्स के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे सिस्टम यूनिट के बारे में। कंपोनेंट ऑफ सिस्टम यूनिट क्या होते हैं उसी पे हम लोग ने लास्ट लेक्चर लिया था मेमोरी का, और आज हम पढ़ेंगे एक्सपेंशन स्लॉट्स और अडेप्टर कार्ड्स। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए किसी वजह से तो आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, सारे लेक्चर्स का लिंक मौजूद है। उसके अलावा आप मेरे चैनल पे जाएं, बेसिक कंप्यूटर्स की आपको एक प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहां पे भी आप सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। उसके अलावा भी मेरे चैनल पे आप देखेंगे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसके अलावा पंक्चुएशन की भी प्लेलिस्ट मिलेगी। तो आप चाहें तो आप वहां से जाके बाकी लेक्चर्स भी ले सकते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक्सपेंशन स्लॉट क्या होता है। एक्सपेंशन स्लॉट मदरबोर्ड, अब मैंने आपको बताया था मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड सिस्टम यूनिट के अंदर एक कंपोनेंट होता है। जैसे हमारे स्विच बोर्ड होते हैं वैसे ही मदरबोर्ड होते हैं। जैसे हमारे स्विच बोर्ड पे डिफरेंट स्लॉट्स होती हैं, लाइट के लिए बटन होता है, स्विच होते हैं, और उसके अलावा वो फैन के लिए वो लगा होता है उसका जो रेगुलेटर टाइप। तो ये सारी चीजें इसी तरह मदरबोर्ड पे भी जो है डिफरेंट स्लॉट्स लगी होती हैं। डिपेंड करता है वो किस चीज के लिए। रैम के लिए अलग स्लॉट होती है, रोम के लिए अलग जगह बनी होती है, हार्ड ड्राइव के लिए, और अगर आपने नई एसएसडी डलवानी है उसके लिए। तो इस तरह डिफरेंट स्लॉट्स बनी होती हैं। इसी तरह मदरबोर्ड पे एक्सपेंशन स्लॉट ऐसे स्लॉट को कहते हैं जहां हम अडेप्टर कार्ड डालते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं अडेप्टर कार्ड क्या होता है। अडेप्टर कार्ड ऐसा होता है जो किसी कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को एनहेंस कर दे, जो उसको डिफरेंट पेरिफेरल्स डिवाइस जो होती हैं उनके साथ कनेक्ट करने के लिए ना आसान बना दे, कैपेबल बना दे। अब पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं? हमारी यूएसबी डिवाइसेस होते हैं, हमारे साउंड कार्ड्स होते हैं, हमारे वीडियो कार्ड्स होते हैं, हमारी मेमोरी कार्ड होते हैं। तो कुछ कंप्यूटर्स होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप में तो अब सब कुछ बिल्ट इन होता है और वो मल्टी फंक्शनैलिटी होती है, वीडियो भी चलती है, पिक्चर भी चलती है, साउंड भी चलता है। लेकिन अगर आपने कभी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स देखे हो तो आपको पता चले कि उनमें स्पीकर्स लगते हैं, उनमें बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन वो नहीं होता, स्पीकर नहीं लगा होता। तो उसके लिए आपको उसके मदरबोर्ड पे पहले साउंड कार्ड लगाना पड़ता है और उसके बाद जो है आप उसको स्पीकर पे अपनी ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है, ये साइड पे उन्होंने लिखी हुई है, ये जो टेबल बना हुआ है आपके सामने, टाइप्स ऑफ अडेप्टर कार्ड्स। ठीक है, अडेप्टर कार्ड की टाइप लिखी है और इसके पर्पस लिखे हुए हैं। आप इनको देखिएगा और अगर आपको कोई समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कुछ कॉमन जो है वो मैं बता देती हूँ। तो ये जो वीडियो कैप्चर होती है वो ऐसी अडेप्टर कार्ड्स होते हैं, उसलिए यूज होते हैं कि अगर हमने कोई कैमरा कनेक्ट करना हो। मैंने आपको बताया कि अगर आप लैपटॉप की बात करें तो वहां पे सब कुछ बिल्ट इन होता है, उसमें आपको कोई चीज इंस्टॉल करने की ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ज्यादा भी जरूरत पड़े तो एसएसडी डलवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि रैम समटाइम्स थोड़ी होती है तो आपको उसको ज्यादा करवाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बहुत हद तक लैपटॉप के अंदर सारा कुछ होता है। लेकिन अगर आप बात करें डेस्कटॉप कंप्यूटर की तो वहां पे आपको ये चीजें इंस्टॉल नहीं मिलती। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो खुद बिखरा हुआ होता है, उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, माउस अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, उसके अलावा मॉनिटर अलग होता है, उसका सीपीयू अलग होता है, वो सारा वो वायर्स के साथ कनेक्शन होता है उन सबका। तो इसी तरह वहां पे कैमरा भी नहीं होता। तो कैमरा लगाने के लिए जो आपको चाहिए होता है वो होता है वीडियो कैप्चर अडेप्टर कार्ड। इसी तरह वीडियो तो कोई ऐसा मॉनिटर जिसके साथ वीडियो प्ले हो जाए। जैसे समटाइम्स अगर आपने कभी ड्रामो वगैरह में देखा हो तो प्रोजेक्ट पे प्रेजेंटेशन चल रही होती हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, और वहां पे वो जो है प्रोजेक्टर पे वो चल रहे। तो उसके अलावा आपने अगर सिनेमाज में मूवी देखी हो तो वो भी बेसिकली एक प्रोजेक्टर होता है, और आप जब उसके सामने से गुजर रहे होते हैं तो वो एक शेडो सा आपका क्रिएट हो रहा था स्क्रीन पे। तो वो क्या होता है, वो भी एक उसके लिए भी अडेप्टर कार्ड चाहिए होता है कि जो हमारे लैपटॉप्स या हमारे कंप्यूटर्स में जो भी चीज वीडियो प्ले हो रही है उसको अलग से एक मॉनिटर पे प्ले कर दे। यूएसबी कनेक्ट करने के लिए, टीवी ट्यूनर, अगर आपने टीवी का कोई चैनल मॉनिटर पे ट्यून करना है तो उसके लिए आपको टीवी ट्यूनर चाहिए होता है। साउंड चाहिए होता है आपको स्पीकर के लिए या माइक्रोफोन के लिए। आपने अगर जैसे अब हैंड्स फ्री होती हैं हमारी, उसमें वॉइस वाला भी होता है और मतलब माइक्रोफोन भी लगा होता है, और हमारे स्पीकर्स भी लगे होते हैं जो हम कान में कनेक्ट करते हैं। तो इसी तरह हमारे ऐसे स्पीकर्स भी होते हैं जिनमें माइक्रोफोन भी लगा होता है और स्पीकर भी होते हैं, तो वो दोनों काम कर सकते हैं। उसके लिए वो साउंड के लिए यूज होता है ये वाला। उसके अलावा पीसी टू टीवी कनेक्टर,
तो अपने लैपटॉप को या कंप्यूटर को आपने टीवी के साथ कनेक्ट करना है कि जो वहां पे हो रहा है आपको टीवी पे शो हो, तो ये वाला अडेप्टर कार्ड यूज होगा। नेटवर्क हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स या जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन होता है, मॉडेम भी हमारा, वो जो वाईफाई DSL डिवाइसेस लगते हैं, तो ये थे बेसिक हैं। कुछ आगे डिस्क कंट्रोलर है, फायरवेयर है, एचडीटीवी कहते हैं रेडियो ट्रांसमिशन को, जो आपके टीवी पे मतलब अगर आपने कभी मॉनिटर पे आपको शो होती है रेडियो ट्रांसमिशन, जैसे आपने कभी फोन पे रेडियो सुना हो तो वो कुछ ट्रांसमिशन से वो कैच करता है और उसके बाद आपको वो सुनाई देता है। इसी तरह अगर वही चीज आपने अपने जो है लैपटॉप या कंप्यूटर पे सुनना है तो आपको HDTV ट्यूनर यूज होगा। MIDI, ये जी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, किसी भी तरह के हमारे गिटार होते हैं, पियानोज होती हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए। केबल कार्ड, डिजिटल केबल टेलीविजन, जो डिजिटल केबल टेलीविजन होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, यानी जो हाई लेवल जो टीवी चैनल्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। डिस्क कंट्रोलर, डिस्क ड्राइव, अगर आपको एक्स्ट्रा एडिशनल आपकी मेमोरी थोड़ी एडिशनल ड्राइव्स वगैरह कनेक्ट करनी पड़ती है, तो ये बेसिक कुछ अडेप्टर कार्ड्स हैं और आगे इनके पर्पस है। ठीक है, अगला है जी प्लग एंड प्ले। अब वो कहते हैं कि जब भी आपने कोई भी पेरिफेरल जो कार्ड है, डिवाइस है या अडेप्टर कार्ड है, आपने कनेक्ट करना है, तो उसको आप इस रूल पे चलते हैं, उस पे विद प्लग एंड प्ले, इस रूल के अकॉर्डिंगली वो चलता है। प्लग एंड प्ले, अब आप देखें प्लग का क्या मतलब होता है, कनेक्ट करना। जैसे आप अगर टीवी यूज कर रहे हैं या आप कोई और ऐसी चीज यूज कर रहे हैं, चार्जर यूज कर रहे हैं फोन का, तो आप उसको प्लग करते हैं, स्विच में जाके, स्विच बोर्ड में जाके प्लग करते हैं और उसके बाद बटन नीचे कर देते हैं जो कि प्ले की निशानी होती है। प्ले मीन के अब जो भी तुम्हारी फंक्शनैलिटी है स्टार्ट कर दो। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा है कि अडेप्टर कार्ड जब आप लगाते हैं तो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब आप अडेप्टर कार्ड लाएंगे, मतलब अगर किसी ने लगाना है, आप लाएंगे, आपको उसके साथ पूरा इंस्ट्रक्शन बॉक्स मिलता है जिसपे लिखा होता है कि ये कहाँ पे किस पार्ट पे कनेक्ट होना है। जैसे ये देखें, ये पिक्चर दिखाई है और ये कोई अडेप्टर कार्ड ही कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस सारा कुछ लिखा होता है। आप उसको उसके मदरबोर्ड में उस अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद आप उसको इंस्टॉल करते हैं और फिर वो आप उसकी फंक्शनैलिटी चालू हो जाती है। ठीक है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया लैपटॉप में आपको इतना खपना नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है तो आपको USB डिवाइस या मेमोरी कार्ड कनेक्ट करने के लिए भी प्रॉपर उसके अडेप्टर कार्ड कनेक्ट करने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये होता है जी प्लग एंड प्ले। जैसे आपने USB ड्राइव लगाई, वो प्लग हो गई और अब आपने उसके अंदर जो यूज करनी है, मतलब उसकी कोई पिक्चर्स अपनी देखनी है, उसमें कोई साउंड देखना है या कुछ भी ऐसा उसमें कोई कॉपी करना है, पेस्ट करना है, तो वो जी प्ले में आ जाता है आपका सारा काम। ठीक है जी, आगे उन्होंने कहा रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। अब रिमूवेबल का क्या मतलब होता है, ऐसी मेमोरी जिसको आप लगा रहे हैं और उतार सकते हैं। ठीक है, एक हमारे कंप्यूटर की मेमोरी होती है, जो हमारे कंप्यूटर की जो रोम होती है वो उसके अंदर ही होती है। एक होती है जी रैम, इस बारे में भी आपने पढ़ा पिछला लेक्चर, अगर नहीं लिया तो मेमोरी वाला लेक्चर लें आप जाकर, मेमोरी और उसके टाइप्स हैं। एक होती है जी रैम और एक होती है रोम, ये कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है। लेकिन कभी कभी कंप्यूटर की अपनी मेमोरी थोड़ी बढ़ जाती है, उसके लिए हमें एडिशनल मेमोरी की जरूरत पड़ती है। अब एडिशनल मेमोरी के दो तरीके होते हैं, या तो आप उसको परमानेंटली अपने कंप्यूटर के साथ ही कनेक्ट कर लें, तो यहाँ क्या है कि आप अपना कंप्यूटर का थोड़ा थोड़ा डाटा उसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद रखवाना शुरू कर दें, जब आपको लगे कि अब आपके कंप्यूटर की स्टोरेज फुल हो गई है। जिससे अगर हमारे फोन की स्टोरेज फुल हो जाए तो हम मेमोरी कार्ड में डाटा ट्रांसफर करते हैं। ये होती है रिमूवेबल डिवाइस, यानी जब भी आपका दिल करे आप उसको कंप्यूटर से अलग कर लें। इसमें आपके मेमोरी कार्ड्स आ जाते हैं, आपकी USB फ्लैश ड्राइव आ जाती है, PC कार्ड्स, एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल्स, ये सारे जो हैं ये आपकी उसमें आ जाते हैं रिमूवेबल फ्लैश ड्राइव में। ठीक है, अब आपने कभी USB यूज की हो तो आपको पता है आप USB लगाते हैं और उतार देते हैं। उसके अलावा आपने कभी कार्ड यूज किया हो तो आपको पता है कि कार्ड लगाते हैं और उतार देते हैं। इसी तरह PC कार्ड्स, हमारे कुछ कैमरास वगैरह होते हैं, कैमरा को आप कनेक्ट कर रहे हैं और वायर के थ्रू और बाद में उसको कनेक्शन उसका रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक्सप्रेस कार्ड भी इसी तरह का एक होता है कि इसका थोड़ा सा कह लेंगे स्पीडीली वर्किंग करता है और हमारा जो मेमोरी, इसकी जो स्पेस है ना, स्टोरेज स्पेस, वो बहुत ज्यादा होती है और ये स्पीडीली वर्क करता है। अगर आपने कभी मेमोरी कार्ड में या USB में कुछ कॉपी पेस्टिंग कराया हो तो आपने ये चीज नोट की होगी कि अगर आपकी जो फाइल है वो बड़े साइज की है तो वो स्लोली कॉपी पेस्टिंग होती है। तो एक्सप्रेस कार्ड में एज कम्पेयर टू मेमोरी कार्ड और USB ड्राइव ये काम जल्दी से हो जाता है। ठीक है, ये PC कार्ड और एक्सप्रेस कार्ड
ऑलमोस्ट एक ही चीज होती है, और मेमोरी कार्ड के लिए भी स्लॉट्स होती हैं, यानी इन सब चीजों के लिए फिर अलग से सिस्टम में स्लॉट्स भी बनी होती हैं। तो ये था हमारा एक्सपेंशन स्लॉट और अडेप्टर कार्ड्स के बारे में लेक्चर। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए तो आपको इन लेक्चर्स की समझ नहीं आएगी, तो बहुत बेहतर है आप पिछले लेक्चर जाके सिस्टम यूनिट के लेक्चर्स जरूर लें, जिसमें आपके प्रोसेसर के बारे में बात की गई है और मेमोरी के बारे में बात की गई है, डाटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की गई है। तो उन लेक्चर्स को जरूर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा सारे लेक्चर्स का। और ये जो स्लाइड्स जिनसे मैं पढ़ा रही हूँ ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, कमेंट करके क्वेश्चन पूछें। जो चीज समझ नहीं आती, कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है कि उसमें क्वेश्चन किया जा सके, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि क्या चीज आपको समझ नहीं आ रही है, और ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें ताकि चैनल की सब्सक्रिप्शन बढ़ सके। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर, नई वीडियो के साथ।